अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल ट्रिग्नोमेट्री का हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम एंगल्स वगैरह किस तरह निकालते हैं। डबल एंगल आ जाए तो क्या करते हैं, एंगल के अंदर कोई ना एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो आज मैंने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये करेंगे कि हम दोनों एंगल्स को कंबाइन करके, मतलब डबल एंगल भी आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो उस फॉर्म के अंदर जब हमारे पास जब एंगल्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं। तो पहली चीज़ तो वही, जब भी हम एंगल्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो हमने अपने पास एक क्वाड्रेंट बनाना है और उस क्वाड्रेंट के अंदर मतलब एक पूरे 4 क्वाड्रेंट्स बनाने हैं और लिख लेना है कि अच्छा साइन पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट के अंदर, कॉस पॉजिटिव और टैन क्या होता है पॉजिटिव। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और टैन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टैन नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्या कि हमने एंगल हमारे पास डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब एंगल रहता तो वही है उस लिहाज से, पर हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं एंगल के अंदर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जांपल, साइन ऑफ, अच्छा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंगल प्लस जो हो रहा था वो तो चेक कर लिया था, लेकिन एंगल जो माइनस हो रहा है वो हमने नहीं देखा था। फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो। तो साइन ऑफ x माइनस 50, x माइनस 50 इक्वल्स 1/2। ये एक एग्जांपल करवाते हैं, फिर उसके बाद डबल वाली चीज़ों पे चले जाएंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लेते हैं तो हमारे पास x माइनस 50 इक्वल्स आंसर आ जाता है 30 डिग्रीज, राइट। तो डोमेन हमारे पास थी x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज एंड लेस दैन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो पहला पार्ट क्या होता है, हम डोमेन को रीडिफाइन करते हैं। तो डोमेन को रीडिफाइन करना है, जो भी एंगल है उसमें से हमने 50 माइनस करना है। अब 0 में से 50 माइनस करें तो माइनस 50 आता है हमारे पास, और 360 में से 50 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 310। तो जब यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अब हमारा क्या हो रहा है -50। -50 का मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 से हम क्लॉकवाइज आ गए। जीरो से हम क्लॉकवाइज, ये हमारे पास कितना बन रहा है 50 डिग्रीज। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉजिटिव वैल्यूज थी और एंगल क्या आया 30 डिग्रीज। तो कहाँ किन किन क्वाड्रेंट्स में रहेगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। दिस इज 30 और दिस इज 30। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 50। तो 50 से -50 से स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक आए, एक एंगल हमारे पास आ गया 80 डिग्रीज। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, तो दूसरा एंगल हमारे पास कितना आया। अगर हम इस पूरे यहाँ से 0 से देखें तो 0 से लेके यहाँ तक एंगल बनता है 150। 150 में 50 प्लस कर लिया, वो बन जाता है हमारे पास 200 डिग्रीज। एक तरीका तो ये, और वही दूसरा तरीका ये कि अगर आप दोनों एंगल्स 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज फाइंड कर लें और उनको दोनों बारी नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज किए बगैर आप दो एंगल्स फाइंड कर लें। एक आ जाता है x माइनस 50 इक्वल्स 30 और एक आ जाता है x माइनस 50 डिग्रीज इक्वल्स 150। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों में x का आंसर क्या आ जाएगा, फिर भी यहाँ से भी x का आंसर 80 आएगा और यहाँ से भी x का आंसर 200 आएगा। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल में क्योंकि मैंने सिर्फ एंगल जो माइनस हो रहा होता है उसकी मैंने एग्जांपल नहीं करवाई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर
साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस 20 डिग्रीज इक्वल्स 1/2, या 20 की बजाय इसको चेंज करके हम कर लेते हैं, अभी रहने देते हैं 20 रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में सिंपल रखते हैं अभी एग्जांपल को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और x जो हमारे पास डोमेन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सबसे पहला पार्ट डोमेन को रीडिफाइन करना। ओके, डोमेन को रीडिफाइन किया, अब हमें डोमेन कौन सी चाहिए, 2x प्लस 20 डिग्रीज के हिसाब से हमें डोमेन चाहिए। तो 0 पहले मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 प्लस 20, हमारे पास आंसर आ गया 20 डिग्रीज। 360 मल्टीप्लाई बाय 2x 720, 720 प्लस 20 740 डिग्रीज। डोमेन दोबारा डिफाइन हो गई। अब हमने क्या करना है, वही ये वाला पार्ट, दैट साइन ऑफ 2x प्लस 20 डिग्रीज इक्वल्स 1/2। ठीक है, तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिया तो हमारे पास आंसर आया 2x प्लस 20 इक्वल्स 30 डिग्रीज। हमने क्वाड्रेंट्स बनाए, क्वाड्रेंट्स बना के हमने इसमें पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 20 डिग्रीज। 1/2 की वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव का मतलब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। तो ये 20 डिग्रीज है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्रीज, टोटल 30 बन जाता है। यहाँ पे भी हमें कितना चाहिए, 30 डिग्रीज चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट्स बना लिए। अब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, पहला ये छोटा सा जो कि 10 डिग्रीज का एक एंगल आ गया। ओके, 10 डिग्रीज। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस पॉइंट तक, ये एंगल कितना आया हमारे पास, ये वाला एंगल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक। ये स्ट्रेट लाइन कितनी है, 180 की। 180 में से ये 30 माइनस किया, ये 20 माइनस किया, मतलब एंगल आ गया हमारे पास 130 डिग्रीज। फिर स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट किया यहाँ तक, अगला साइकिल स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक हमारे पास आ जाता है, कितना आया, 360। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा सर्कल घूम के मैं यहाँ तक आ जाऊँ तो वो 360 डिग्रीज बनते हैं, और प्लस 10 370 डिग्रीज। फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये घूम के स्टार्टिंग पॉइंट तक आ गए यहाँ तक। ये हमारे पास सही हिप्नोटाइजिंग सर्कल्स बन रहे हैं। तो ये वाला जो सर्कल है ये घूम के यहाँ पर आ गया। मैं को सोच रहा था कि मेरे पास दूसरा कलर का मार्कर पड़ा हो तो मैं कलर चेंज कर देता, लेकिन एक ही मार्कर है। उम्मीद है समझ आ रही हो आप लोगों को। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, स्टार्ट करके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचे तो 360 डिग्रीज कंप्लीट हो गए। अब 360 डिग्रीज के अंदर फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो जो हमने 130 डिग्रीज किया था, 360 प्लस 130, आंसर आ गया हमारे पास 490 डिग्रीज। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, इनको हमने x के हिसाब से करना है। देखें, अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को 2x प्लस 30 प्लस 20 के हिसाब से नहीं करना। 2x इक्वल्स 10, उस हिसाब से क्यों नहीं करना वो भी बताता हूँ। 2x इक्वल्स 130, 2x इक्वल्स 370 डिग्रीज एंड 2x इक्वल्स 490 डिग्रीज। यहां से x का आंसर आया 5, यहां से x का आंसर आया 65, यहां से x का आंसर आया 185, और यहां से x का आंसर हमारे पास आ गया
245। नंबर 1 कि दोबारा हमने +20 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? +20 इसलिए नहीं लिखा, +20 का जो इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करके। क्या करके? अपना स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करके +20 का इफेक्ट हम ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। नंबर 2, अब ये वाली वैल्यूज हमारे पास आई। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, दूसरा मेथड कौन सा था कि जिसके अंदर हम वैल्यूज को करते हैं, साइकिल ऐड करते थे। दूसरा मेथड हमें यह पता है, दिस इज 30, दिस इज 30, तो हमारे पास सीधे सीधे दो एंगल्स आते थे। एक एंगल कौन सा आता था? 30 डिग्रीज। एक एंगल आता था 150 डिग्रीज, है ना। अब 2x है, यहाँ पे देखें 2x है, तो इन दोनों एंगल्स के अंदर एक एक साइकिल ऐड हो जाएगा। दो साइकिल्स करने हैं, एक एक साइकिल ऐड हो गया। +360 यहाँ पे भी कर दिया, +360। तो हमारे पास एक एंगल तो 30 डिग्रीज का रहा और एक एंगल 30 + 360 जो कि हमारे पास आ जाता है 390। ऐसा ही है। एक एंगल हमारे पास 150 का है, 150 360 हमारे पास एंगल क्या आ गया यहाँ पर 150 + 360 हमारे पास बन जाता है 510। क्या ये वाले चार एंगल हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पर? नहीं बन रहे। ये तो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो गलती क्या आ रही है? गलती आ रही है कि अभी तक हमने एक नंबर माइनस नहीं किया सारों में से। वो नंबर कौन सा है? 20। ये 20 भी सारों में से माइनस कर दें। अब दोनों, अगर तो आप ये काम करेंगे पहले कि पहले आप एंगल में से 20 माइनस कर दें। 30 में से 20 माइनस किया, 10 आ गया, और 10 में से फिर हम 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, गलत हो जाएगा, है ना। या 150 में से जिसने 360 ऐड किया और सारी वो चीज़ें, पहले 30 में से हमने 10 माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, तो 10 आंसर आ गया, और 10 के ऊपर फिर हमने 360 ऐड कर दिया, तो फिर भी आंसर हमारे पास ठीक आ जाएगा। तो अब ये जो नंबर्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, 30 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 390 डिग्रीज, 510 डिग्रीज, इन सब एंगल्स में से हमने क्या माइनस करना है? -20, क्योंकि ये 20 इस तरफ जाके क्या हो रहा है? माइनस, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू में चाहिए था, तो हमें x में से उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। -20 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 10 डिग्रीज। यहाँ पर आंसर आ गया 150 - 20 130 डिग्रीज। यहाँ पर आ गया हमारे पास 370 डिग्रीज, और यहाँ पर आ गया 490 डिग्रीज। अब इन सारों को हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है। इन सब को हमने क्या करना है? डिवाइड बाय 2। तो इन सारों को डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आंसर वही आएगा 5 डिग्रीज। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोगों के लिए अभी, तो मैं इसको दोबारा बहुत अच्छे से अभी समझाता हूँ दोबारा एक दफ़ा। 185 और 245 डिग्रीज। इस पार्ट में क्या किया हमने? इस कैलकुलेशन के अंदर पहले तो हमने वो 4 आंसर्स निकाले, ये 1 2 3 4, ये 4 आंसर्स हमारे पास 30, 150, 390, 510 ये हमारे पास आ गए। अब जब ये हमारे पास सारे आंसर्स आ गए, तो इस इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के अंदर सारों को हमने पुट किया। बेसिकली इस इक्वेशन के मुताबिक हमने इनमें पुट किया है। इस इक्वेशन के मुताबिक क्या देखें, 2x + 20 इक्वल्स, पहला आंसर क्या आया था हमारे पास? 30। तो यहाँ से 20 उधर जाके माइनस होता है, 2 डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x = 10
x इक्वल्स टू 5। फिर इसी इक्वेशन के अंदर दूसरा एंगल हमने पुट किया 150 डिग्रीज। 2x प्लस 20 इक्वल्स 150, तो 2x इक्वल्स 130, तो x का आंसर आ गया हमारे पास 65। फिर इसी इक्वेशन के अंदर 2x प्लस 20 इक्वल्स हमारे पास अगला आंसर 390। 20 उधर जाके माइनस हुआ, 2x इक्वल्स 370 और x आंसर आ गया हमारे पास 185। और लास्ट भी इसी तरह 2x प्लस 20 इक्वल्स 510, 20 उधर जाके माइनस हुआ, 490 बन गया और x इक्वल्स 245। कैलकुलेशंस के ज़रिए हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ तक फाइंड किया था मैंने डायरेक्टली, ये कैलकुलेशंस किए बगैर। यहाँ पर मैंने किया था क्वाड्रेंट के ज़रिए, यहाँ पर मैंने इक्वेशन के अंदर पुट करके किया। ये वाला पार्ट डायरेक्टली नॉर्मली बहुत कुछ स्टूडेंट हो ना जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो तो उसके ज़हन में आ जाता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ये अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान ही मेरे जहन में आया कि यार ये चीज़ आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रही है, इसमें कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे होंगे, तो इस चीज़ पे चले जाते हैं। लेकिन इस चीज़ पे भी आने के लिए आपको पहले ये वाले 4 एंगल्स तो चाहिए ना। ये 4 एंगल्स कौन से थे? 30, 150, 390 और 510। ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देख लिया कि कैसे दो एंगल्स को हम ऐड करके नहीं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। तो पहले क्या किया, 30 और 30, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज, एक एंगल हमारे पास 150 डिग्रीज आ गए। चूँकि साइकिल डबल चल रहा है तो हमने उन सारे एंगल्स को मल्टीप्लाई बाय वो कर दिया, 360 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया, 360 उसमें ऐड कर दिया। 2 साइकिल्स है ना, तो 2 साइकिल 2 हैं तो 360 ऐड कर दिया। साइकिल 3 हो जाते तो 360 फिर 360 मतलब 720 ऐड कर देते। और 3 साइकिल वाला क्वेश्चन मुश्किल ही है, वो है बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए हैं ज़रूर क्वेश्चन वो वाले, लेकिन वो आपके पास पेपर के अंदर मुश्किल है आए। तो 360 ऐड करके हमारे पास 4 आंसर्स आ गए। अब उन चारों आंसर्स को बारी बारी हमने ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास इसके इक्वेट करते गए। पहले 30 डिग्रीज, फिर 150 डिग्रीज, फिर 390 डिग्रीज, फिर 510, तो हमारे पास 4 एंगल्स आ गए। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। कॉस की एग्जांपल लेते हैं इस दफ़ा। दैट कॉस ऑफ x माइनस 30 इक्वल्स 1/2। कॉस ऑफ x माइनस 30 इक्वल्स 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास डोमेन है वही, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो हम x माइनस 30 की जो डोमेन बनाएंगे, x माइनस 30 नहीं 2x, डबल करना है, 2x माइनस 30। तो पहले एंगल को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 30, ये आ गया हमारे पास माइनस 30, और 2 मल्टीप्लाई बाय 360, 720, 720 में से 30 माइनस किया तो 690। ठीक है भाई, कॉज ऑफ 2x माइनस 30 इक्वल्स 1/2, तो जिसमें पहला आंसर हमारे पास आता है 60 डिग्रीज, जो कि किसके इक्वल है, 2x माइनस 30 इक्वल्स 60 डिग्रीज। अब पहले मैं वही करता हूँ क्वाड्रेंट्स के ज़रिए, फिर मैं इस मेथड के ज़रिए आपको, ये वाला नहीं, ये क्वाड्रेंट ज़रा इस दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ बड़ा बना लूँ। ठीक है, या यहाँ पे क्वाड्रेंट इतना बड़ा बन नहीं पा रहा, क्वाड्रेंट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, और
उधर हम कैलकुलेशन के ज़रिए कर लेंगे। क्या कर रहे हैं यार, यहाँ हम कैलकुलेशन के ज़रिए कर लेंगे। अब कॉस का आंसर क्या है, 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज कॉस किन दो पार्ट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, पहले में 60 डिग्रीज और लास्ट वाले में 60 डिग्रीज, है ना। और हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, -30। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 30 डिग्रीज, और ये भी फर्दर 30, तो ऐड अप होके ये 60 डिग्रीज बन जाते हैं। साइकिल्स कितने कंप्लीट करने हैं, 2 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 1 और फिर 2 साइकिल्स कंप्लीट करने। ठीक है भाई, तो पहला तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गए। ये हमारे पास एंगल कितना बना, 60 + 30 90। ये हमारे पास एक एंगल आ गया 90 डिग्रीज। फिर यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, हम पूरा सर्कल घूमे और घूम के हम यहाँ पर आ गए। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम के इस एंगल लाइन तक आए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक 360 डिग्रीज कंप्लीट होते। तो यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया, 330 डिग्रीज। अच्छा, अब 2 साइकिल्स हमने कंप्लीट कर लिया। कौन से 2 साइकिल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ और आगे एंगल लाइन तक गए। 360 + 90 450। फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया, एंगल लाइन तक आए, स्टार्टिंग पॉइंट तक आए। फिर ये हिप्नोटाइज नहीं हो जाना। तो हमारे पास आंसर आता है 690 डिग्रीज। ठीक है, ये 4 एंगल्स आए कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, एक घूम के यहाँ तक 2 साइकिल्स कंप्लीट करके। तो अब हमारे पास 90 डिग्रीज, हमने क्या कहा, 2x = 90 डिग्रीज, 2x = 330 डिग्रीज, 2x = 450 डिग्रीज। तो यहाँ से आंसर आ जाता है हमारे पास 45 डिग्रीज, यहाँ से आंसर आ जाता है हमारे पास 165 डिग्रीज, और यहाँ से आंसर आ जाता है हमारे पास 205 डिग्रीज। और एक एंगल रह गया विच इज़ 2x = 690 डिग्रीज, और x का आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 690 / 2 कितना होता है, 700 होता है। 345 डिग्रीज। एक तो ये तरीका, मार्क्स पूरे मिलेंगे इस पे भी। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये, हमें पता है 60 डिग्रीज कॉस एक यहाँ पर होता है, 60 डिग्रीज कॉस एक यहाँ पर होता है। बेसिक एंगल भी देखने के लिए आप छोटा सा क्वाड्रेंट लाजमी बनाइएगा, इसको बनाए बगैर हम नहीं मूव करेंगे आगे। तो 0 से स्टार्ट किया, यहाँ तक देखा, ओके सर एक एंगल 60 डिग्रीज, ठीक है सर। दूसरा एंगल आ रहा है हमारे पास 360 - 60 300, ओके ठीक है। ये एक साइकिल के एंगल्स आ गए। अब दूसरे साइकिल के एंगल्स कैसे आएंगे, इन दोनों के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, 360 डिग्रीज। तो 60 प्लस ये इधर लिखते हैं, ये आ गया एक एंगल 60, एक एंगल आया हमारे पास 300। 60 + 360, तो एक एंगल हमारे पास आ गया 420 डिग्रीज, और 300 + 360 हमारे पास एक एंगल और आ गया 660 डिग्रीज। अब ये 4 एंगल्स जो हमने निकालने थे वो हमारे पास आ गए। इन चारों एंगल्स को बारी बारी किस इक्वेशन में पुट करना है, इस वाली में। मतलब 2x - 30 = पहला 60 हुआ है, ओके सर। 2x -
30 इक्वल्स 60, 30 उधर जाके माइनस हुआ, सॉरी प्लस हुआ, तो 2x इक्वल्स 90 और x इक्वल्स 45 डिग्रीज। फिर दोबारा हमने अगला एंगल 300 डिग्रीज, 300 को फिर हमने इस इक्वेशन में पुट किया विच इज़ 2x माइनस 30 इक्वल्स 300, इक्वेट किया इसके, तो यहाँ पर आया था 2x इक्वल्स 330 डिग्रीज। तो x का आंसर हमारे पास दूसरा क्या आया था 165 डिग्रीज, वो भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन से 420, 420 को फिर इसके इक्वेट कर दें 2x माइनस 30 इक्वल्स 420 डिग्रीज। तो 2x इक्वल्स 420 प्लस 30 हमारे पास आ जाता है 450। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 225 डिग्रीज। और लास्ट वन 2x माइनस 30 इक्वल्स, लास्ट एंगल था 660, तो 2x इक्वल्स 690 डिग्रीज और x हमारे पास आंसर आता है 690 डिवाइड बाई 2, ओए 345 पॉइंट तो किया था 345। ये मेथड ज़्यादा आसान है ना उस वाले से। वो बताता मैं इसलिए होता हूँ कि क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देखें तो हमारे एंगल्स कितने बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कई बार अभी मैं खुद वो स्टार्टिंग पॉइंट किधर होता है मैं खुद देख रहा होता हूँ। मतलब ये जैसा यहाँ से ये सर्कल स्टार्ट हुआ, घूमा 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 यहाँ तक पहुँच गई सॉरी। तो हम ये वाला मेथड करेंगे, ये ज़्यादा आसान है। वो ज़रा मेथड जो है ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करें तो इससे भी हो जाए। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला मेथड आसान लगता है, तो वो कहते हैं सर नहीं वो वाला चीज़ ठीक है, यहाँ पे हमें कई बार समझ नहीं आती कि किसको किसके इक्वेट करना है। तो यहाँ पे ज़रा सी कन्फ्यूजन हो गई थी समझाते हुए, मतलब कन्फ्यूजन से मुराद ये कि इस तरीके से मैं डिलीवर किया कि जो कन्फ्यूज़ कर गया होगा आप लोगों को, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें थोड़ा सा, और हमें ये पता लग गया कि हम किस तरह ये वाले सारे एंगल्स हमारे पास निकले हम इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही इसी पे कि यहाँ पे 2x माइनस 30 एंगल प्लस माइनस हो, ये तो 30 तो मैंने लिखा हुआ है ना, वो तो इसको यहाँ पे भी रेडियंस में एग्जामिनर कर देगा, π/3 रेडियंस या 1.4 रेडियंस आपके पास एंगल्स आ रहे हैं। तो आपने चुप करके आपने सारी वर्किंग अपनी कर लेनी है डिग्रीज के अंदर, और एंड पे जाके फाइनल आंसर्स को चेंज कर देना है किसमें, रेडियंस के अंदर। याद रखिएगा हमें डोमेन रीडिफाइन करनी, डोमेन रीडिफाइन करके बेसिक एंगल निकाल लिया, बेसिक निकाल के देखा कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक्स के साथ जो नंबर्स होता है ना वो साइकिल्स बता रहा होता है, कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 2। तो जो बेसिक एंगल्स निकाले हैं उन दोनों एंगल्स के अंदर जैसे यहाँ पे 60 और 300 आया था, उन दोनों एंगल्स में 360 ऐड कर दिया, 4 एंगल्स हो गए। अब उन चारों एंगल्स को उस इक्वेशन के इक्वेट करते जाए। जब उस इक्वेशन मतलब ये 2x माइनस 30 इसके इक्वेट करते जाए, वो जो एंगल है उसके इक्वेट करते हैं, वो जो डोमेन के अंदर एंगल है ना ये इसके इक्वेट करते जाए, तो आपके पास सारे आंसर्स निकल आएंगे। ठीक हो गया। तो ये था एंगल्स वाला पार्ट। और ये जो 4 एंगल्स आते हैं, हम इन चारों एंगल्स को इसी के इक्वेट क्यों करते हैं, इसका आंसर अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस अगले लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, फंक्शंस के लेक्चर के अंदर भी हम फंक्शंस में भी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी, और वहाँ पे मैंने स्ट्रेच में आप लोगों को कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्ट्रेच आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। वहाँ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, ख़ुद से नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी थी, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइबिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें। तो 2 दिन तो अभी हमारे आगे मतलब 2 लेक्चर्स और ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर लगेंगे इंशाल्लाह। तो 2 लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के, और उसके बाद कोशिश करके कि एक लेक्चर के अंदर हम आइडेंटिटीज़ करें, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी हमारी मुकम्मल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।